मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, एक कहावत है, जान है तो जान है वरना शमशान है। हमारा सबसे पहला फर्ज है कि हम अपने शरीर स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जब तक आदमी जवानी में रहता तो उसे इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है शरीर जवाब देने लगता है। उन्हीं के लिए है ये सलाह। वरिष्ठ नागरिक 60 या 70 से ऊपर की उम्र के मेरी ये वीडियो देखें, सुने, हो सकता है आपके काम आए। आप जानते हैं कि मन चाहे कितना भी जोशीला हो, 60 की उम्र होने पर यदि आप अपने आप को फुर्तीला और ताकतवर समझते हैं, लेकिन वास्तव में ढलती उम्र के साथ तन उतना ताकतवर और फुर्तीला नहीं रह जाता। आपका शरीर ढलान पर है, जिससे हड्डियां व जोड़ कमजोर होते हैं, लेकिन मन भ्रम बनाए रखता है कि ये काम तो मैं चुटकी में कर लूँगा। पर जल्द सच्चाई सामने आ जाती है, लेकिन एक नुकसान के साथ। सीनियर सिटीजन होने पर इन बातों का ख्याल रखना आवश्यक जरूरी है, चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। धोखा तब होता है जब मन सोचता है मैं कर लूँगा और शरीर करने से चूक जाता है। परिणाम एक एक्सीडेंट और शारीरिक क्षति। यह क्षति फ्रैक्चर से लेकर के हेड इंजरी तक हो सकती है, अर्थात कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। कैसे? इसलिए हमेशा हड़बड़ी में रहने और काम करने की अपनी आदत बदल डालें। 60-70 से ऊपर वाले उम्र के आदमी भरम न पालें, सावधानी बरतें, क्योंकि अब आप पहले की तरह फुर्तीले नहीं हैं। छोटी सी चूक भी कभी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। सुबह नींद खुलते ही तुरंत बिस्तर छोड़ खड़े न हों, क्योंकि आंखें खुल जाती हैं लेकिन शरीर एवं नसों का रक्त प्रवाह पूर्ण चैतन्य अवस्था में नहीं हो पाता। अतः पहले बिस्तर पर कुछ मिनट बैठे रहें और पूरी चैतन्य हो लें। कोशिश करें कि बैठे बैठे ही स्लीपर चप्पलें पैर में डालें और खड़े होने के लिए कोई सहारा लें। अक्सर यही समय होता है डगमगाकर गिर जाने का। गिरने की सबसे अधिक घटनाएं बाथरूम, वॉशरूम या टॉयलेट में ही होती हैं। आप चाहे अकेले हों, पति पत्नी के साथ हों या संयुक्त परिवार में हों, बाथरूम में तो अकेले ही होते हैं ना। यदि आप घर में अकेले रहते हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि गिरने पर यदि उठ न सके तो दरवाज़ा तोड़कर ही आप तक सहायता पहुंच सकेंगी। वह भी तब जब आप पड़ोसी तक समय से सूचना पहुंचाने पर सफल हो सकेंगे। याद रखें, बाथरूम में भी मोबाइल साथ हो ताकि समय आने पर काम आ सके। देसी शौचालय के बदले हमेशा यूरोपियन कमोड वाले शौचालय ही इस्तेमाल करें, यानी न हो तो समय रहते बदलवा लें, क्योंकि आवश्यकता पड़नी ही है, चाहे कुछ समय बाद ही पड़े। संभव हो तो कमोड के पास एक हैंडल लगवा लें। कमजोरी की स्थिति में ये आवश्यक हो जाता है। बाजार में प्लास्टिक के वैक्यूम हैंडल भी मिलते हैं जो टाइल जैसी चिकनी सतह पर चिपक जाते हैं, पर इन्हें इस्तेमाल करने से पहले खींचकर जरूर परख लें। हमेशा आवश्यक ऊंचे स्टूल पर बैठकर ही नहाएं। बाथरूम के फर्श पर रबड़ की मैट जरूर बिछा लें ताकि आप फिसलने से बच सकें। गीले हाथों से टाइल लगी दीवार का सहारा न लें। हाथ फिसलते ही आप डिसबैलेंस होकर गिर सकते हैं। कुछ समय उस पर खड़े रहकर फिर फर्श पर पैर रखें, वह सावधानी से। अंडरगारमेंट हो या कपड़े अपने चेंज रूम या बेडरूम में ही आके पहने। अंडरवियर, पजामा या पैंट खड़े खड़े कभी ना पहने। हमेशा दीवार का सहारा लेकर या बैठकर ही उनके पांचों में पैर डालें, फिर खड़े होकर पहने।
वरना दुर्घटना घट सकती है। कभी कभी स्मार्टनेस की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों को नियत जगह पर ही रखने की आदत डालें, जिससे उन्हें आसानी से उठाया या तलाशा जा सके। भूलने की ज़्यादा आदत हो तो आवश्यक चीज़ों की लिस्ट मेज पर दीवार पर लगा लें एवं घर से निकलते समय एक निगाह उन पर डालने आसानी रहेगी। जो दवाएं रोज़ लेनी हैं उनको प्लास्टिक के प्लेनर में रखें, जिससे जुड़ी हुई डिब्बियों में हफ्ते भर की दवाइयाँ गिनकर रखी जाती हैं, दिनवार रखी जाती हैं। अक्सर भ्रम होता है कि दवाई ले ली है या भूल गए। प्लानर में से दवा खाने में चूक नहीं होगी। सीढ़ियों से चढ़ते समय उतरते समय सक्षम होने पर भी हमेशा रेलिंग का सहारा लें, खासकर ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर। ध्यान रहे, आपका शरीर आपके मन का अब आज्ञाकारी नौकर नहीं रहा। बढ़ती आयु में कोई भी ऐसा कार्य जो आप सदैव करते रहें उसको बंद नहीं करना चाहिए। कम से कम अपनों से संबंधित अपने स्वयं कार्य स्वयं ही करें। नित्य प्रातः काल घर से बाहर निकलने, पार्क में जाने की आदत न छोड़ें। छोटी मोटी कसरत भी करते रहें, नहीं तो आप योग व व्यायाम से दूर होते जाएंगे और शरीर के अंगों की सक्रियता और लचीलापन कम होती जाएगी। हर मौसम में कुछ योग प्राणायाम अवश्य करते रहें। घर में या बाहर हुक्म चलाने की आदत छोड़ दें। अपना पानी, भोजन, दवाई इत्यादि स्वयं लें, जिससे सक्रियता बनी रहे। बहुत आवश्यक होने पर ही दूसरों की सहायता लेनी चाहिए। घर में छोटे बच्चे हों तो उनके साथ अधिक समय बिताएं, लेकिन उनको अधिक टोका टाकी ना करें। होता है ना बच्चे, ये मत कर, वो मत कर। उनको प्यार से सिखाएं। ध्यान रखें कि आपको सबसे एडजस्ट करना है, न कि सबको आपसे। इस एडजस्ट होने के लिए चाहे बड़ा परिवार हो, छोटा परिवार हो या कि पति पत्नी हो, मित्र हो, पड़ोसी हो या समाज, एक मूल मंत्र सदैव उपयोग करें। क्या? स्वाद पर नियंत्रण रखें। कम से कम एवं आवश्यकता होने पर ही बोलें। अपनी दखलंदाजी कम कर दें। इस मूल मंत्र को जीवन में उतारते ही वृद्ध अवस्था प्रकृति का वरदान बन जाएगी, जिसका बहुत कम लोग उपभोग कर पाते हैं। कितने भाग्यशाली हैं आप, इसको समझें। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।